कोई भी पोर्ट, कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं बचेगा। हम सबको तबाह बर्बाद कर देंगे। अब ये ईरान ने बड़ी धमकी दी है, बल्कि ये कहें कि ईरान ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों से कोई टोल नहीं लिया है और आगे भी वो भारत की मदद करेगा। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेह अली ने कहा कि आप भारत सरकार से पूछ सकते हैं, हमने अब तक कोई टोल नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में भारत और ईरान के रिश्ते मजबूत हैं और दोनों देशों के हित एक जैसे हैं। दोनों देशों के मफाद जो हैं वो एक जैसे हैं और ये खास तौर से ये उनके मुंह पे तमाचा है जो आज भी बिला वजह अमेरिका की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे ऐसे भक्त मौजूद हैं, मुझे बड़ा शर्म आती है कई बार कि आप बताइए, ईरान व अमेरिका डोज पे डोज भारत को दे रहा है, धमकाए जा रहा है, हाँ, गुलामों जैसी बातें करता है हिंदुस्तान से, लेकिन उसके चाहने वाले अजब लोग हैं। अजब भक्ति है भाई, अजीब अजब ट्रम्प भक्ति है भाई। मोदी भक्ति तो समझ में आती है, लेकिन ट्रम्प भक्ति क्यों है, ये समझ से बालातर है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ, बात करूंगा ईरान, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन और पूरे मिडिल ईस्ट की, तुर्की की, सीरिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब की खास तौर से, और कुछ अहम खबरें आई हैं। जी हां, आज जो इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि तनाव अभी भी बरकरार है और अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका की जानिब से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, ईरान उनका जवाब दे रहा है। अब अमेरिका ने जहां एक तरफ ये कहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को घेर लेंगे और इसकी नाकाबंदी कर देंगे, वहीं इसको बर्बाद करने की भी बात कही गई। तो अब ईरान की तरफ से जवाब आया है कि कोई भी पोर्ट, कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं बचेगा, हम सबको तबाह बर्बाद कर देंगे। अब ये ईरान ने बड़ी धमकी दी है, बल्कि ये कहें कि ईरान ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये बड़ा बयान ईरान की तरफ से आया है और इसके बाद ही एक फिर बेचैनी अमेरिका के अंदर देखने को मिल रही है। अमेरिका ने क्या कहा कि होर्मुज में यूएस की नाकाबंदी, ट्रम्प बोले तेज और बेरहम होगी कार्रवाई। ये फिर धमकी, कहा कि तेज और बेरहम कार्रवाई होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपको बता दूं कि ईरान ने फिर एक बहुत बड़ी चाल चली। अमेरिका ने हिंदुस्तान को धमकी दी थी कि अगर तुमने टोल दिया तो खैर नहीं। किसको? अमेरिका ने हिंदुस्तान को ये धमकी दी थी, हिंदुस्तान को डराने की कोशिश की थी। लेकिन जवाब में आप देखिए, जवाब में क्या चीज सामने आई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ईरान ने साफ कह दिया है, भारत से नहीं लिया कोई टोल, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में करेंगे मदद। ईरान ने सुरक्षित रास्ता दिलाने की कही बात, ये आप देखिए। और ये मैं समझता हूं कि एक बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान की, कि ईरान ने कहा कि नहीं, हम हिंदुस्तान के जो जहाज हैं उनसे तो हम टोल लेंगे ही नहीं। ये कह दिया और कहा कि यही नहीं कि सिर्फ टोल नहीं लेंगे, बल्कि उनकी सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया जाएगा। तो ये देखिए किस तरह से ईरान और भारत को दूर करने की जो साजिश थी अमेरिका की, उसके मुंह पर जोरदार तमाचा ईरान ने मारा है। और ईरान ने एक सेफ स्पेस जो है, ये पैसेज दे दिया है भारत को। तो ये भारत के लोगों के लिए ये खुशाइंद है। और आज देखिए कि दुनिया में तो वैसे आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का चेहलुम मनाया जा रहा है, उनको खराज अकीदत पेश की जा रही, लेकिन हिंदुस्तान में भी आप देखिए अब तक जो खबर है कि 15 और 1600
करोड़ रुपए हिंदुस्तान से ईरान की मदद के लिए गए। इतनी बड़ी रकम। और यहां के जो गरीब, सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि बहुत सारे गैर मुस्लिम लोगों ने भी ईरान की मदद की है। और किस अंदाज से की है। कोई अपने खेत बेच के दे रहा है, कोई अपने बर्तनों को बेच के दे रहा है, कोई अपनी साइकिल और मोटरसाइकिल कार बेच करके ईरान की मदद कर रहा है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्होंने अपने गुल्लक तोड़ करके वो ईरान की मदद की। और इसीलिए जो हिंदुस्तान में ईरान के जो रहबरे मुअज्जम के नुमाइंदे हैं, वो आयतुल्लाह हकीम इलाही, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, हिंदुस्तान की मोहब्बतों का इजहार कैसे किया जाए, कोई लफ्ज नहीं मिलता। और कल ही हमने आपको बताया था कि बीजेपी के साबिक मरकजी वजीर और सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी कल ईरान कल्चरल हाउस में मुनक्कदा आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के चेहलुम के मजलिस में सिर्फ गए नहीं, सिर्फ शरीक नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उस मजलिस से खिताब भी किया और एक इत्तेहाद का पैगाम और आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शख्सियत को सराहा का दुनिया के लिए वो एक नुमाइंदा शख्सियत हैं। या तो ये कम बड़ी बात नहीं। और उसका नतीजा कि आज, क्योंकि कल जब मुख्तार अब्बास नकवी वहां पहुंचे तो वहां पे ईरान के सफीर फतेह अली भी मौजूद थे और रहबरे मुअज्जम के जो वकील हैं, जो नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हैं, आयतुल्लाह हकीम इलाही, वो भी मौजूद थे। तो ये आप देखिए कि इन सब की मौजूदगी में मुख्तार अब्बास नकवी ने आयतुल्लाह और ईरान की तारीफ की और उन्होंने बताया। तो अब आप ये देखिए कि मेरा अपना ख्याल है कि उसका नतीजा है। ईरान ने साफ कहा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों से कोई टोल नहीं लिया है और आगे भी वो भारत की मदद करेगा। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेह अली ने कहा कि आप भारत सरकार से पूछ सकते हैं, हमने अब तक कोई टोल नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में भारत और ईरान के रिश्ते मजबूत हैं और दोनों देशों के हित एक जैसे हैं, दोनों देशों के मफाद जो हैं वो एक जैसे हैं, ये ईरान का कहना है। तो पिक्चर बहुत क्लियर है। और ये फतेह अली जो ईरान के सफीर हैं, उन्होंने कहा है ईरान ने यह भी भरोसा दिलाया है कि वो भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से सुरक्षित हिफाजत के साथ निकालने में मदद करेगा। फतेह अली ने, अब देखिए फताली लोग कहते हैं, बड़े बड़े अखबारात जो है लिखते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, फतेह अली, फतह अलग है, अली अलग है। फतेह अली कोई लफ्ज नहीं होता, फतेह अली ये नाम है जो नए ईरान के एम्बेसडर है। तो जो लोग सुन रहे हैं कम से कम वो जरूर करेक्ट कर लेंगे। मुझे बड़ा खराब लगता है जब गलत तरीके से, और कई बार हिंदी वालों के चक्कर में मैं भी कुछ चीजें गलत बोल जाता हूं, क्या करूं। तो यहाँ पे देखिए फतेह अली ने कहा कि ईरान का भारत सरकार के साथ अच्छा संपर्क बना हुआ है और वो चाहता है कि भारतीय जहाज बिना किसी दिक्कत के इस रास्ते से गुजर सकें। उन्होंने बताया कि ईरान के जो विदेश मंत्री ने भारत को अपने 5 खास और भरोसेमंद मित्र देशों में से एक बताया है। तो ये आप देखें, जो सवाल उठा रहे थे, जो क्वेश्चन कर रहे थे, ये आप देखिए। और खास तौर से ये उनके मुंह पे तमाचा है जो आज भी बिला वजह अमेरिका की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे ऐसे भक्त मौजूद हैं, मुझे बड़ा शर्म आती है कई बार कि आप बताइए, ईरान व अमेरिका डोज पे डोज भारत को दे रहा है, धमकाए जा रहा है, गुलामों जैसी बातें करता है हिंदुस्तान से, लेकिन उसके चाहने वाले अजब लोग हैं। अजब भक्ति है भाई, अजब ट्रम्प भक्ति है भाई। मोदी भक्ति तो समझ में आती है, लेकिन ट्रम्प भक्ति क्यों है, ये समझ से बालातर है। और ईरान जो हमेशा से यानी
आप ये देखिए, जमाने कदीम, जितना भारत पुराना उतना ईरान पुराना, और दोनों के रिश्ते, सरहदें मिलती थी, दिल मिलते थे, आज भी दिल मिले हुए हैं, आज भी दोनों के मफादात, दोनों के इंटरेस्ट एक हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल, लेकिन यहां पे बहुत कुछ क्लियर हो गया है। आप देखिए, मैं यही बताना चाह रहा था। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ईरान को धमकी दी, वो गौर तलब है। तेज और बेरहम होगी कार्रवाई, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। दुनिया में बरहना होने के बाद, दुनिया में अलग थलग पड़ने के बाद, हाँ, दुनिया के सामने इनका बेरहम चेहरा बेनकाब हो चुका है। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि तेज और बेरहम होगी कार्रवाई। ईरान ने तो साफ कह दिया कि क्या करोगे, परमाणु बम मारोगे, मारो परमाणु बम, लेकिन फिर हम बख्शेंगे नहीं, हम इजराइल को निशाना बनाएंगे और वहां परमाणु बम मारेंगे। ये जो ईरान से बात निकली है, ये कितनी सही है, लेकिन अब ईरान ने जवाब देना शुरू कर दिया। और इस दौरान आप देखिए कि ईरान में तामीराती काम, जैसा कि मैंने बताया था, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ईरान असलहे के तौर पर भी अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर रहा है, मजबूत कर रहा है। यहाँ पे देखिए, होर्मुज में नाकेबंदी के पास आए जहाज तो उड़ा देंगे, यहाँ पे ट्रंप की धमकी। लेकिन आप देखिए कि अभी मैं देख रहा था कि एक वहां पे जो देखिए प्रेस टीवी एक्सक्लूसिव खबर है, यूएस डिस्ट्रॉयर्स स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ट्रांजिट, यहाँ ईस्टर्न फील्ड, यहाँ पे देखिए, और केम क्लोज, यहाँ पे कहा डिस्ट्रक्शन। तो ये आप देखिए, मैं इसको आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं कि किस तरह से आप देखिए ईरान पूरी तरह से लगा हुआ। अमरीकी तकरीबकारों का अपनाए होर्मुज ट्रांजिट ईस्टर्न नाकाम, तबाही के करीब पहुंच गया है, ये आप देखिए। और ये ईरान ने आज कह दिया है कि आप ये ना समझिए, अगर आप जरा सी भी गलती करेंगे तो कोई पोर्ट नहीं बचेगा, कोई बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा, सारे बंदरगाहों को हम निशाना बनाएंगे। ये बहुत क्लियर कर दिया है, बहुत वादे कर दिया है यहाँ पे आप देखें। और आपको ये भी बता दें कि ईरान के लोग अभी भी घरों के अंदर नहीं है, अभी भी ईरान के लोग सड़कों पे हैं, अभी भी ईरान के लोग बाहर हैं। यहाँ जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले ईरानी मुसलसल 43वें रात हुकूमत और मसले अफवाज की हिमायत की इज़हार के लिए सड़कों पे है। और वो मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। और हमारे साथ एडवोकेट राशिद रिजवी साहब जुड़ गए, मैं उन्हें भी स्क्रीन पर लाऊंगा, लेकिन वो तस्वीर मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम तस्वीर। देखिए ये तस्वीर, ये 43वें दिन की तस्वीर है, जहां ईरान के लोग ये रात में मुसलसल सड़कों पे हैं। किसकी हिमायत में? ईरान की हुकूमत की हिमायत, उस रिजीम की हिमायत में जिसके बारे में अमेरिका का दावा है कि साहब हमने तो बदल दिया। न जाने कैसे झूठ बोलते हैं लोग, कैसे बेशरम लोग हैं कि इतनी आंखों के सामने झूठ बोल रहे हैं, जिसको सफेद झूठ कहा जाता है। और आप देखिए कि यहाँ पे इसमें औरतों की तादाद आप देखिए, उन औरतों के बारे में इसमें देखिए, औरतें बच्चे सब शामिल हैं। ये उस वक्त है कि जब हमले का खौफ है, अमेरिका धमकी दे रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, और औरतों का बहाना बना के ना कि साहब औरतों पे बड़ा जुल्म हो रहा है ईरान में, और इसलिए हम जो है कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए हम रिजीम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे किसकी भीड़ है? और ये थोड़ी बहुत भीड़ नहीं है, ये हजारों लाखों की तादाद में हर शहर में लोग उमड़ पड़े हुए, यहाँ पे मैदान में आए हुए। ये आप देखिए, ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत कुछ। ये तस्वीरें आप देखिए, ये औरतें हिजाब में हैं, और हिजाब में रहते हुए किस तरह से मदद कर रही हैं, किस तरह से वो हुकूमत के शाना बशाना खड़ी हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको बता दूं, ईरान ने चेतावनी दी है। ये मैं आगे बढ़ रहा हूं उस पे कि जिस तरीके की बातें हो रही,
चेतावनी दी है, खबरदार किया कि अगर उसके बंदरगाहों को खतरा हुआ तो फारस की खाड़ी या ओमान सागर में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। यह बयान अमेरिका के उस फैसले के बाद आया जिसमें ईरान की नाकाबंदी करने का ऐलान किया गया था। इसके तहत अमेरिकी नौसेना ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों से किसी भी जहाज के आने जाने पर प्रतिबंध लगा देगी। अमेरिका का मानना है कि इससे ईरान पर दबाव बढ़ेगा और वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के साथ साथ वार्ता की बाकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाएगा। हालांकि ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों को धमकी देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। क्या कहा है आप देखिए, अमेरिकी सेना ने घोषणा की थी कि वो इस्लामाबाद में जंगबंदी बातचीत के नाकाम होने के बाद ईरान पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से, मकसद से यहाँ पे देखिए ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश करने या वहां से बाहर निकलने वाले जहाजों को रोकना शुरू कर देगी। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। इसके तहत फारस की खाड़ी, अरब सागर और उससे सटे इलाकों में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती करना है। हालांकि इस दौरान अमेरिकी सेना को ईरान के प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा, जो मुख्य रूप से उसकी पनडुब्बियों और बारूदी सुरंगों से मिल सकता है। यहाँ पे आप देखिए, इस बीच ईरान की सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने धमकी देते हुए कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। IRGC ने धमकाते हुए कहा कि फारस की खाड़ी और ओमान सागर में सुरक्षा या तो सभी के लिए है या किसी के लिए नहीं है। उसने कहा कि अगर अमेरिकी सेना ईरान की नाकाबंदी करती है तो इससे क्षेत्र में कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगा। ईरान की धमकी सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों के लिए चेतावनी माना जा रहा है। ये देश पहले से ही ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से परेशान है और जानमाल का भारी नुकसान उठा चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत क्लियर कट कह दिया। चलिए मैं